हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे छोटे भाई बंधु? सब कैसे हो? आप लोग ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होगे। मैं भी बढ़िया से हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। डिप्लोमा एंट्रेंस की तैयारी जोरों शोरों से है, तो उसको और जोर देते हैं, मेहनत थोड़ा और बढ़ाते हैं ताकि टारगेट बहुत जल्द अचीव करें, क्योंकि बहुत जल्द है जो टाइम अब आपका फाइनल होने वाला है। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे लिए गुड न्यूज आएगा और हमारे कोरोना के जैसे महामारी से जो चीजों में सुधार आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि चीजें अब ठीक होने वाली है। तो चलो, बात की बात है, भगवान से दुआ करेंगे जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे, अपने स्टडी की बात कर रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे क्या, मोशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा कि मोशन क्या है, किस तरीके से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, है ना। तो वो चीजें था। मैंने कल फ्रेंड्स आपको लेक्चर में क्या बताया था कि ये जो आपको फॉर्मूलाज बताए थे, है ना, उसमें मैं बताया था कि ये सारी चीजें हैं। तो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि क्या इन चीजों को डिराइव करूं। तो मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि डिराइव करने की जरूरत है। अगर मैं डिराइव करूंगा तो करीब से करीब 15 से 20 मिनट तो आपको इसमें वेस्ट होगा। और आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में चीजें डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, और अगर डेरिवेशन पूछना है तो हमारे अगले लेक्चर में आना, उसमें हम डेरिवेशन को और डिटेल में बताएंगे, अगर जानना है सर के साथ तो। ठीक है, और वैसे आप पढ़े भी होंगे इसका डेरिवेशन, तो मुझे लगता है इस चीज पे तो ज्यादा डिस्कस डेरिवेशन में करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था इसका। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं मोशन। मोशन में हमने पढ़ लिया था, चीजें सारे पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था याद होगा, है ना। हमने एक बार देख लेते क्या क्या पढ़े थे, वेग, वेलोसिटी, सब समान, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। तो वो सारे टर्म्स है जो आज यूज होंगे फ्रेंड्स। अगर आप कल अच्छे से पढ़ोगे तो आज आपको ये चीजें और भी समझ में आएगी, अगर कल अच्छे से पढ़ोगे तो ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति का समीकरण या लॉ ऑफ मोशन, या गति का नियम। ठीक है, तो गति का नियम क्या होता है कि जो भी आप मूवमेंट करते हो उसके रिगार्डिंग जो कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए ताकि आपके मूवमेंट को फाइंड आउट किया जाए। तो उसके लिए है जो आपके साइंटिस्ट हैं, जो गैलीलियो ने नियम दिया था, है ना। गैलीलियो, कल ही आपको बताया था मैं, है ना। तो इन्होंने ये रूल दिए थे, कुछ निकाले, है ना, डेरिवेशन करके ये फॉर्मूलाज निकाला, जिसके अंदर v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और एस एन बराबर यू प्लस 1/2a 2n माइनस 1। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया v आपका हो गया क्या, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और फिर बात करते हैं u की। u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं अंतिम वेग और इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस चीज को। अब मैं हिंदी इंग्लिश लिखूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूंगा इसमें। ठीक है, इसके अंदर जो t होता है, t को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, समय। ठीक है, उसके बाद एक होता है s। s क्या है आपका, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, s क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद sn, उसके बाद और इसमें क्या है, ए भी है ना। ए को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलेगा आप, त्वरण। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर है एक एसएन, एसएन है या एन टर्म होता है, एन बराबर एन टर्म्स। ठीक है, जो इसको समझेंगे क्या होता है एन टर्म्स, क्या है नहीं है। तो ठीक है, तो ये चीजें इसमें यूज हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिराइव करके फॉर्मूला लाएगा। जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, थोड़ा चाल बढ़ाते हैं, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, आपका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण और समय, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले कल बताया था कि जब गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो गति बढ़ती है, मतलब वेग बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, उसके वेग, जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने के बाद ब्रेक लग जाती है, तो क्या होता है, आपका फाइनल वेलोसिटी जो अंतिम वेग होता है वो कम हो जाता है, और इनिशियल स्टार्टिंग वेग जो कुछ ना कुछ वेग होता है। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड, रिटार्डेशन, क्या होता है, मंदन, चाल क्या होती है, घटती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका है जो एक्सेलरेशन ए होता है, जो क्या होता है, निगेटिव होता है।
ठीक है, तो उस नेगेटिव के केस में हम क्या करते हैं, जहां पे ए का प्लस सिंबल है वहां पे क्या करते हैं, हम माइनस को मल्टीपल कर देते हैं। जहां पे प्लस का सिंबल तो उसको माइनस से मल्टीपल कर देते हैं। जहां पे मतलब v बराबर u प्लस 80 है, तो अगर रिटार्डेशन हो तो क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस 80। उसी तरह से s बराबर क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, sn बराबर u प्लस 1/2n माइनस 1। तो दोस्तों क्या आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला है जो आप आगे क्वेश्चन आपके जब सॉल्व करोगे तो उसमें यूज करोगे। ठीक है, तो लेकिन एक आपका एसएन है, तो शायद मुझे लगता है कि ये चीजें समझ में आया होगा, क्योंकि सारे टर्म्स तो समझ में आ ही रहे कि क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ एसएन टर्म होता है, तो क्या होता है ना कि गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी क्या हो रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो एक बार बढ़ा है 2 बढ़ गया, अगले बार बढ़ा 3 बढ़ गया, मतलब सेकंड बाय जो उसमें गति में चेंज होता है। ठीक है, टाइम बाय चेंज होता है। तो जैसे हो गया ना 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, तो क्या बोल देगा उसके बाद n सेकेंड बाद। तो मतलब वही हो गया कि अगर पूछ देगा गाड़ी है जो तीसरे सेकेंड, तो n बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने सेकेंड कितने बाद है जो चीजों में परिवर्तन हो रहा, तो वो हो गया आपका n। ठीक है, n मतलब a1 टू इंफिनिटी, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके फॉर्मूला। अगर यही टर्म्स है जो अंडर ग्रेविटी चला जाता है, अगर जैसे होता है ना कोई गाड़ी है, ये देखो गाड़ी जा रहा है तो हमने क्या किया, गाड़ी जा रहा है तो हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ाया, गाड़ी गया स्पीड हमने क्या किया, बढ़ाया, तो उसमें क्या हुआ, एक्सीलरेशन देते हैं। लेकिन देखते हो जब आप कोई पार्टिकल होता है, कोई बॉडी है, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, गिरते हो, नीचे से ऊपर से नीचे गिरते हो। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत स्पीड में आ जाता है, जबकि आप कोई धक्का भी नहीं लगाते हो, फोर्स भी नहीं लगाते हो, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उस पर एक एक्सीलरेशन हो रहा है, उस पर त्वरण लग रहा है। तो वो त्वरण किसके द्वारा लगता है, अर्थ के ग्रेविटी के द्वारा, जिसको हमें ए बराबर कहां पे जी लिखते हैं, तो वहां पे क्या लिखते हैं, हम जी लिखते हैं। और जी का वैल्यू बेसिकली अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन का भी सेम हो गया और ग्रेविटी का भी सेम हो गया। ठीक है, तो जो होता है साइंटिफिक बेस पे तो 9.8 होता है। आपको कई बार एग्जाम में दे रखा होगा, जैसे क्वेश्चन में होगा, तो क्वेश्चन में दे रखा होगा जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको उस केस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है, अदरवाइज 9.8 यूज करना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं। अगर वही टर्म्स अंडर ग्रेविटी जाता है, अंडर ग्रेविटी, ठीक है, हाँ, और इसमें जैसे आपका क्या हुआ, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन देते हैं, फिर रोकते हैं तो उसमें गति में चेंज माइनस में चल जाता है, वो क्या होता है, मंदन हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होगा, अगर कोई बॉडी फॉल डाउन कर रहे हैं, ये चल रही है, तो ग्रेविटी की ओर मतलब नीचे की ओर आती हो, ठीक है, किसकी ओर आती हो, ग्रेविटी की ओर आती हो, तो उस केस में क्या होगा, जी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ग्रेविटी की ओर आ रही हो तो जी क्या होगा, प्लस होगा। अगर हम जैसे ऊपर की ओर बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ग्रेविटी के अपोजिट काम करेगा आपका। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जहां पे भी आपका ए होगा, चलो लिख देते हैं ना, अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अंडर ग्रेविटी अगर कोई चीज होती है तो v बराबर u माइनस ए के बराबर क्या हो जाएगा, अगर नीचे की ओर आए तो u बराबर gt, और ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ। फिर नेक्स्ट है आपका s बराबर, समझ में आ रहा है चीज है, नेक्स्ट है आपका s बराबर u t और माइनस हाफ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और फिर अगर ये तो हो गया नीचे की ओर ग्रेविटी के, और जैसे अगर ऊपर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्वेश्चन अगर छत से ऊपर गिराते हैं तो चीजें क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि छत से नीचे गिर रहा है। और ऊपर फेंकने के लिए क्या करते हैं, हाथ से उसमें एक्सीलरेशन लगाते हैं, वेग लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चीजें उस पर क्या होता है, गति त्वरण है जो कहाँ माइनस में जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी खींचना चाहेगा लेकिन उसको ऊपर ले जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड कम हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, मंदन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, देखो चीजें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैं आपको बता दिया कि त्वरण और वो क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs, ये आप प्लस। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एस एन बराबर
u प्लस माइनस हाफ टू n माइनस वन। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इनको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद हम चलते हैं इस पे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जिससे क्वेश्चन को क्या करोगे, इजीली सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से सॉल्व करोगे, मजा आ जाएगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो और इसको फॉर्मूला 4 ही है, याद रखना, आसान होगा। और डेरिवेशन कहोगे तो बाद में डेरिवेशन भी करवा देंगे। अभी क्या करो यार, अपना टारगेट देखना है, पहले टारगेट पहले अचीव करेंगे, बातें तो हम सीखते रहेंगे, जा कहां रहे हम, यही है तो, है ना, बात करो हमसे, चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक पिंड का त्वरण शून्य होगा। क्या है, एक पिंड का त्वरण, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक पिंड का त्वरण शून्य कब होगा। ठीक है, अगर हम जैसे चाल और समय, ये हो गया हमारा स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, और टाइम, हमने इसका ग्राफ खींचा, तो आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट कब होगा। तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, आपको ग्राफ बताया था। ठीक है, एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होता है, जब क्या होता है उसके अंदर कोई वेलोसिटी या कोई गति स्पीड होता ही नहीं है, मतलब एक जगह पे क्या होता है, जाकर के लिमिट जाकर के वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और टाइम है जो बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है आपका उस केस में, ये क्या होता है, जीरो होता है। तो किसके साथ हो जाएगा ये चीजें, जब आपका है जो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जब समय का अक्ष समांतर किसके होगा, ये हो गया टाइम का एक्सिस हो गया, और ये किसके समांतर हो जाएगा, आपका एक्स एक्सिस के। ठीक है, इसके पैरेलल होगा तो उस केस में क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इस टाइप का ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु समान समय अंतराल में समय दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक वस्तु समान समय अंतराल मतलब इक्वल टाइम है, एक वस्तु है 1 मीटर में तय किया, फिर 2 मीटर में तय किया, फिर 3 मीटर में तय किया, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर गया, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, मतलब हर 1 मिनट में इक्वल ट्रेवल कर रहा है, तो वो उसको गति को क्या कहते हैं, तो उसको गति को क्या कहेंगे हम, अगर इक्वल टाइम है और इक्वल इंटरवल है, टाइम है और इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो उस गति को क्या कहेंगे हम, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति, है ना, एक समान गति। अगर वही क्वेश्चन आपसे और पूछ देता, अगर समान समय अंतराल में किसी वस्तु के अंदर है जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण दिया जाता है, उसको एक्सेलरेट किया जाता है, तो उस वस्तु में जो होगा क्या होगा, क्या किस तरीके का वस्तु होगा, किस तरीके से वो वेग कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण, क्योंकि क्या हो रहा है हर जगह पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से है जो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से तो 2 क्वेश्चन थे, इस तरह से देख लो, मैं ये चीज इसलिए बताया, ये तो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन था नहीं, लेकिन फिर मैं इसलिए बताया क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रखा है, प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है, प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है, वेग से चल रही है। ठीक है, और उस पर
क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकेंड तक लगा, 12 सेकेंड तक लगा, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वह 12वें सेकेंड में कार ने 12वें सेकेंड में कार है जो 190 किलोमीटर दूरी तय करता है, 190 मीटर दूरी तय करता है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कार का स्टार्टिंग यू पूछ रहा है, इनिशियल वेग क्या है, कार का आरंभिक वेग क्या है, ठीक है, कार का आरंभिक वेग क्या है, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब देखते हैं क्या है। एक कार है जो एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। तो चलो लिखते जाते हैं जो जो दिया हुआ है। यू पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, यू पूछ रहा है, यू क्या है, तो पूछ रहा है यू क्या है, इसके अंदर ए क्या दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी दे रखा है आपको कितना, 12 सेकेंड, ठीक है। फिर क्या है, आपको क्या एस दे रखा है 190 मीटर, ठीक है। तो अब आपको निकालना है, तो मैंने क्या बोला, 12वें मतलब एनवें, आगे एन टर्म का क्वेश्चन देखो, वो जो फॉर्मूला क्या था इसका, तो एनवें टर्म का क्वेश्चन है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, एस एन बराबर u प्लस 1/2, देखो फॉर्मूला याद रखना, 4 फॉर्मूला 4 याद रखना। अब प्लस माइनस का देख लेना कि कहां पे किस तरीके से क्या हो रहा है। एस एन बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, u प्लस 1/2 2n माइनस 1, ठीक है। अब एस एन क्या है, तो एस एन क्या है हमारे, एस बराबर दूरी हो गया, तो एस एन क्या है 190 मीटर, ठीक है। u अपने को निकालना है, ठीक है, इसको u लिखेंगे, 4 मत समझना कोई, u अपने को निकालना है, और प्लस 1/2 n कितना है, n कितना है आपका 12 है, n बराबर क्या है 12वें, माइनस क्या है 1, और a कितना है 1 है, ठीक है। तो a कितना है 1 है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो u प्लस कितना हो जाएगा, बाद में 24 माइनस 1 23/2, फिर 4 में समझ लो कोई, 23/2, तो u बराबर क्या हो जाएगा 190 माइनस 23/2, 190 माइनस 23/2, आंसर क्या हो जाएगा, करो 380 माइनस 23/2 कितना हो जाएगा, तो 10 में 3 7 7 8 में 2 कितना हो गया, 7 में 2 5/3 और 8 2 2 कहीं 2 2 कहीं 2 और 2 7 14 और 2 8 16.5, मतलब कितना हो गया 178.5 मीटर, 178.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका आरंभिक भी क्या आ जाएगा 178.5 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, समझ में आया ना। इस तरीके से जो हम फॉर्मूला याद रखेंगे चीजें अपने आप ही बनते जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, ये मेरा वादा है। आज हम जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बेस पे है जो कम से कम, उसके बेस पे कम से कम है जो आप 3 से 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करो, ताकि समझ में चीजें ज्यादा से ज्यादा आए। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, ठीक है। रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने पर 121 मीटर चलकर रुकती है, तो
तो मतलब रेस्ट पोजीशन में आने में कितना समय लगा, रेस्ट पोजीशन आने में कितना समय लगा, कितना समय लगा कितने मतलब वेग से चल रहे, मतलब आरंभिक वेग कितना हो गया, u बराबर, देखना फॉर्मूला आपको याद होगा, पहले इनसे चीजें निकालना है कि क्या क्या दी हुई है, उससे चीजें है जो आसानी से बनेगा। तो 11 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चलती है, ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, त्वरण कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक लगा रहे हैं मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। और पूछ रहा है, फिर ब्रेक लगा रहे तो पूछ रहा है 121 किलोमीटर पर रुक जाती है, मतलब s बराबर कितना हो गया, 121 मीटर, और रुक जाती है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, देखना समझना चीजों को। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें पूछ रहा है t बराबर वाट। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है और क्या क्या चीजें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपने फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि समझ में आएगा, u प्लस AT प्लस माइनस, ठीक है, s बराबर UT प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आसान रहेगा, एक बार आपको सामने चीजें दिखेगी ना तो समझ में आएगा, बार बार फिर कॉपी किताब में फॉर्मूला निकालो तो सबसे यहीं पे देखते रहो, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका Sn बराबर, इसका तो हमने क्वेश्चन एक है जो सॉल्व करके अभी देखा है, बटा 2a 2n माइनस 1। तो ये चार फॉर्मूला है, चार फॉर्मूला आप देखते हैं। तो अब देखो चीजें क्या क्या दे रखी है, u दे रखी है, v दे रखी है, s दे रखी है, t दे रखी है, ठीक है, लेकिन t निकालना है। तो हर फॉर्मूला में t निकालने के लिए क्या जरूरत है, a की जरूरत है। इसमें देखो अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं क्या जरूरत पड़ रहा है, a पड़ रहा है, अगर इसमें भी लगाते हैं t तो क्या जरूरत पड़ रहा है, a पड़ रहा है, ठीक है। बाकी सबसे तो देख ही रखा है। इसमें देखते हैं तो इसमें देखते हैं u स्क्वायर v स्क्वायर 2as, इसमें क्या पड़ रहा है, a पड़ रहा है, ठीक है। और फिर Sn ये हो गया। तो ये सारी चीजों में क्या पड़ रहा है, जरूरत आपको a की जरूरत पड़ रहा है। तो अब देखिए a को हम कैसे निकालेंगे, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है v स्क्वायर। अब a कहां से निकलेगा, तो आपको इसी से निकलेगा, है ना, इसी में सिर्फ t का नहीं पूछ रहा है, t भी नहीं पूछ रहा है, और a हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v क्या है हमारा, v है हमारा कितना 0, u कितना हो गया हमारा 11 11 121 प्लस 2 गुना a, और s कितना है 121, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। अब क्या करते हैं, 121 को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया माइनस में, बराबर 21 दूनी a गुना 2 गुना 121, ठीक है, यही बच गया, ठीक है। 121 से 121 कट जाएगा तो बच गया क्या -1, और 2 को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो a हो गया। तो देखिए यहाँ पे अपने आप ये जो a क्या हो गया माइनस में आ गया, मतलब क्या हो गया, ब्रेक लग रहा था इसलिए क्या हुआ माइनस में आ गया, मंदन हो गया। तो a बराबर हमारा क्या हो गया -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, a निकाल लिया। अब निकालना क्या था, t निकालना था। अब तो हम आसान से लगता है इसको बैठाएंगे और क्या निकल जाएगा, t निकल जाएगा। तो देखते बैठाते हैं, ठीक है। तो अब बिठाते हैं, क्या बिठाएंगे, v बराबर u प्लस AT, v कितना है 0, u कितना है 11 प्लस a कितना आया -1/2 और गुना t, तो माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 0 बराबर 11 प्लस -1/2 t। अब क्या हो जाएगा, इसको भी इधर लाएंगे तो -11 बराबर -1/2 t, ठीक है, माइनस माइनस चला गया, और t बराबर क्या हो जाएगा 22 सेकेंड। तो देखिए किस तरीके से हमने t निकाल के 22 सेकेंड लाया, मतलब इससे क्या निकला कि आपका है जो 22 सेकेंड में गाड़ी है आपका जाके रुक गई, मतलब ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे गया 11 मीटर का स्पीड से चलते आ रहा है, जैसे ही प्लेटफॉर्म के यहाँ पे आया ब्रेक लगाया तो वो 22 सेकेंड बाद है जो अपने प्लेटफॉर्म पे पूर्ण रूप से रुक गया, मतलब यहाँ पे मंदन होते हुए वो क्या हो, गाड़ी आके इतने पे रुक गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा होगा ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला देखते हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना इस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। ठीक है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। एक समय पर इसका वेग, एक समय पर इसका वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। और 5 सेकेंड बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, वेग क्या हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। समझ ना, ठीक है, वेग क्या होता है, 20 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 2 सेकेंड पूर्व, मतलब 2 सेकेंड पूर्व वेग क्या है। ठीक है, तो 2 सेकेंड पूर्व वेग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये है। अब समझते हैं चीजों को, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। ठीक है, मतलब त्वरण क्या है, इक्वल है। ठीक है, और एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड, मानते हैं कि कोई टाइम है उस पर क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद क्या हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप हाथों से बना दो, एकदम चुटकी में, एकदम ऐसे करके। अब देखो समान त्वरण है, तो देखो 5 सेकंड में क्या ऐसा समान त्वरण करेंगे कि ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो मान लो 5 सेकंड है, तो 10 है, तो कितना अंतर है, 10 है। और 10 में समान त्वरण मतलब 5/2, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इक्वल त्वरण। तभी तो देखो, दो, एक बार 1 सेकंड में 2 बढ़ा, फिर अगले 2 सेकंड में 2 बढ़ा, फिर अगले सेकंड में कितनी बार में, 5 सेकंड में कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है आपको, 2 सेकंड पहले, मतलब जहां पे 10 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, उसी से पूछा है ना 2 सेकंड पहले, तो उससे 2 सेकंड पहले कितना माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 बढ़ता आ रहा होगा पहले से ही। तो 2 सेकंड पहले कितना माइनस होगा, एक में 2 और दूसरे में 2, तो 2 4 सेकंड, मतलब 10 - 4 मीटर पर सेकंड बराबर कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ऐसे चुटकी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, बहुत ट्रिकली क्वेश्चन है, तो फट से क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं समझ में आएगा तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने चलो क्या क्या निकाला एक बार देख लेते हैं। ये तो एक दिमाग से सोचा था। अब देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला बेस पे। ठीक है, फॉर्मूला बेस पे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना है, 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब अपने इसमें क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। a बराबर क्या होगा, v - u/t, 20 - 10/2, सॉरी 5, तो a कितना निकल के आएगा, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि 2 सेकेंड पहले, मतलब यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड पहले, तो 2 सेकेंड पहले हम क्या करेंगे, 10 - 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से इतना टर्म सॉल्व करना है तो इजीली क्वेश्चन है जो निकल के आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो हर एक क्वेश्चन पहले एक नए क्वेश्चन है जो सॉल्व करवा ही रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग, एक पिंड, मेरे को सबसे भारी काम लगता है लिखना, 10 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, और फिर ऊपर की ओर 10 मीटर प्रारंभिक, 10 मीटर पर सेकेंड का है जो पृथ्वी, अर्थ के तल से, निचले जमीन के हिस्से से, तल से
ऊपर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है? ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, जाता है। फिर वह अधिक से अधिक ऊंचाई पूछ रहा है कि वह है जो, तो वह अधिक से अधिक कितने ऊंचाई तक ऊपर जाएगा? अधिक से अधिक कितने ऊंचाई तक, कितने ऊंचाई तक ऊपर जाएगा? ठीक है, यही क्वेश्चन है, लिख लेना। एक पिन 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से है जो, प्रारंभिक वेग से है जो पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जैसे कि ये देखो, एक इंसान खड़ा है। ठीक है, ठीक है, इंसान खड़ा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से है जो ऊपर फेंकता है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल की बात नहीं करेंगे, अभी जो मोशन की बात करें तो सीधी रेखा में बात होगी, प्रक्षेपीय रेखा पे बात नहीं होगी। अगर प्रक्षेपीय पढ़ना होगा तो प्रक्षेपीय की बात करेंगे, लेकिन शायद आपको सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अगर प्रक्षेपीय ये वाली बात करें जो बाइक ऐसे जाती है, वो आपको आगे पढ़ना होगा, डिप्लोमा करोगे उसमें पढ़ना होगा, है ना, पॉलिटेक्निक करोगे तो ये इसको प्रक्षेपीय बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्या करता है, किसी भी बॉल को, ये रहा बॉल को है जो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, फेंकता है। तो ऊपर कितनी ऊंचाई तक, मतलब कोई पॉइंट यहाँ हो गया, तो यहाँ पे आकर के क्या हो गया, बॉल रुक गया। ठीक है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब u मिल गया आपको 10 मीटर पर सेकेंड, v मिल गया आपको 0 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि वह कितने से कितने ऊंचाई तक जाएगा, और यहाँ पे दिया है कि g बराबर आपको क्या यूज करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। चलो और इजी हो गया, 9.8 यूज नहीं करना पड़ेगा, तो g मिल गया। g बराबर क्या है, एक्सेलरेशन है। ये क्वेश्चन किसके बेस पे आ गया, अंडर ग्रेविटी पे, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो पूछ रहा है कि वो कितने ऊंचाई तक जाएगा, मतलब h पूछ रहा है। ठीक है, तो जहां पे s था, s बराबर क्या हो जाएगा हमारा, h हो जाएगा, जिसमें हम जहां पे जी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पूछे थे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 2ah हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, g दे रखा है, अपने को निकालना है h। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे g क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2gh। ठीक है, v कितना है, 0 है, u हो गया 10 है कि 100, 2 g कितना हो जाएगा, 10, अपने को निकालना क्या है, h। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर -100 बराबर 20h। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है ना, ये माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, h बराबर 20 25 100, h बराबर कितना जाएगा, 5 मीटर। मतलब ये बॉल कहां तक जाएगा, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। समझ में आया, ये बॉल कहां तक जाएगा, 5 मीटर तक जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। ट्रिक समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत तो हो नहीं रहा भाई, हो रहा होगा तो बताना, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे फिर से, कहीं दिक्कत नहीं आने देगा आपको, इतना याद रखना। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। मन लग रहा है कि नहीं, तो चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी मेरा मन तो नहीं मानता, जब मैं न्यूमेरिकल करने लगता हूँ ना तो मेरा इंटरेस्ट एकदम बढ़ जाता है, मजा आने लगता है क्वेश्चन करने में, बस हमको लिखने से बड़ा डर लगता है। हाँ, ये जो बस हमको न्यूमेरिकल लिख दो, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, लिखने में मजा आता है, लेकिन ये हिंदी लिखने को कहता है ना, बहुत दिक्कत होने लगता है हमको। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्या, एक मोटरसाइकिल 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चक्कर लगा रही है। क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल, ठीक है, वृत्तीय पथ पे जिसकी त्रिज्या कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर। ठीक है, तो इस पे चक्कर लगा रही है, क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, और पूछ रहा है वो 62 सेकेंड, 62.8 सेकेंड, कितना सेकेंड, 62.8 सेकेंड में है जो, यह है जो पूरा क्या करता है, यहां से चलना शुरू करता है और यहां आ जाता है, कितने में, 62.8 सेकेंड में, मतलब टोटल टाइम मिल गया आपको। ठीक है, तो फिर आगे क्या पूछा है, तो मोटर का एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है,
टोटल डिस्टेंस, दूरी बटा समय, फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ पे क्या है टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, गाड़ी यहां से यहां चलना शुरू किया तो वृत्तीय पाथ है, तो वृत्तीय पाथ का टोटल मतलब परिधि परिधि पे चला है, तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। फिर क्या है टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 62.8 है, ठीक है। अब 2 पाई आर का फॉर्मूला लिख देते हैं 2 गुना 22 बटा 3.14, ठीक है, ये होता है ना इसका इनटू, कहीं कहीं पे दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो 22 बटा 7 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 100, ठीक है, बटा 22.8। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, मुझे लगता है इसको फिर सॉल्व करने में टाइम लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा, और इसका आंसर क्या निकल के आता है ये मुझे कल आप बताना, ठीक है। तो ये था आज का है जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका है कल आंसर आप बताओगे, समझ में आ गया वो क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताना। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, चलो भाई करते हैं। एक लड़का एक भवन के चोटी से गेंद को छोड़ता है, लिखो एक लड़का, क्वेश्चन लिखते नहीं हो, भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई को पार करता है, 10 मीटर शीर्ष से 10 मीटर नीचे। क्वेश्चन क्या है, एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की पार करता है, 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की पार करता है, तो उसे कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इसको है जो कल सॉल्व करते हैं, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, वह शीर्ष से, देखो एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, ठीक है। आप इसको क्या करना कल सॉल्व करके लाना, अगर नहीं समझ में आता तो कल मैं आपको इसको फिर से बताऊंगा। क्या कह रहा है, जैसे ये आपका बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे एक लड़का है, वो क्या किया बॉल को यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से कितने, ये बिल्डिंग को चाहिए कितना है 10 मीटर है, मतलब जमीन से इस बिल्डिंग को चाहिए कितना है 10 मीटर है, और जब कहता है कि बिल्डिंग है 10 मीटर का, और यह जो बिल्डिंग के ऊपर एक खिड़की है, कितने मीटर पे 2 मीटर पे एक खिड़की है, ठीक है। बिल्डिंग कितने मीटर पे है 2 मीटर पे जो खिड़की है उसको पार करता है, तो यहां से यहां आने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, अब 10 मीटर है ऊपर से फेंका, ठीक है, 2 मीटर नीचे से, मतलब ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो गया, एस बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। और पूछ रहा है, और यहाँ पे अब नीचे की ओर फेंक रहा है, तो जी बराबर आपको क्या यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड उसका यूज करना है, ठीक है। नीचे की ओर है प्लस हो जाएगा, अब ए निकल गया आपका, जी निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टी बराबर वाट है, तो इतना चीज दे रखा है तो आप टी निकाल लेना, नहीं निकलता है फ्रेंड्स तो कल आपको इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे और भी क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है इतने जितने क्वेश्चन था सारे के बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको बता दिया हूँ, तो चीजें है जो पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप क्या करना, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको समझ में पूरा आएगा और एग्जाम में इजीली सॉल्व करोगे। पक्का है कि 1 से 2 क्वेश्चन टेस्ट का क्वेश्चन आता ही आता है, तो मतलब 25 में से 2 क्वेश्चन यहीं से निकल रहा है, तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है, जो कि बेसिक न्यूमेरिकल होता है,
ज्यादातर 10th लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोगों को समझना जरूरी होता है। और आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा क्योंकि आप चीजें नॉर्मल लाइफ में इस टाइप से यूज करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको समझा दिया। कल इसको आप है तो सॉल्व करके लाना, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताना मुझे, फिर देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं होगा तो फिर सॉल्व करेंगे और फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसी का पढ़ेंगे गति का नियम। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसके साथ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय। अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स, अच्छे से रहना घर पे। टेक केयर फ्रेंड्स, हाँ बाय।